हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग बी लेटर के सारे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को देखेंगे जो कि आपके क्विक रिवीजन के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड था बैजर, और बैजर का मतलब होता है किसी को परेशान करना, बार बार उसे चिढ़ाना या फिर उसे तंग करना, झंझट देना, तो होता है बैजर करना। और वही बैफल्ड का मतलब क्या था? कंफ्यूज, बहुत ही कंफ्यूज की स्थिति में, कंप्लीटली पजल्ड रहे कोई इंसान, हैरान हो या फिर पूरी तरह भ्रमित या फिर चकराया हुआ रहे, उसे बोलते हैं बैफल्ड होना। नेक्स्ट वर्ड है बेट, और बेट का मतलब होता है चारा। किसी को फंसाने के लिए कोई एक हम लोग षड्यंत्र रचते हैं या फिर कोई चारा डालते हैं तो उसे बोलते हैं बेट डालना। तो किसी को फंसाने या उकसाने के लिए प्रयुक्त वस्तु या फिर व्यवहार, उसे बेट कहते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है बॉल्क या फिर बॉक। इसका मतलब होता है हिचकिचाना, हेजिटेट करना। कुछ बोलने में आप अगर हेजिटेट कर रहे हो तो आप बॉक कर रहे हो। एक वर्ब है, अचानक रुक जाना या फिर किसी काम के लिए इनकार कर देना, उसका मतलब बॉल्क होता है। और नेक्स्ट वर्ड है बामी, और बामी का मतलब होता है बहुत ही कंफर्टेबल, सुखद, आरामदायक। स्पेशली वेदर के टर्म्स में इसको यूज करते हैं हम लोग, बहुत ही सॉफ्ट या फिर बहुत ही अच्छे वेदर के लिए। ओके, नेक्स्ट वर्ड है बेनल, और बेनल का मतलब होता है कोई चीज बहुत ही कॉमन सा हो, साधारण सा हो, उसमें कोई भी यूनिकनेस ना हो, कोई भी नयापन नहीं हो, उसे हम लोग बेनल कहते हैं। ओके, जिसमें कोई ओरिजिनलिटी की कमी हो, उसमें कोई भी नयापन नहीं हो, कुछ भी डिफरेंट नहीं होता, बहुत ही कॉमन आम सा होता है और अक्सर बोरिंग भी। चलो, नेक्स्ट वर्ड है बेन, और बेन का मतलब होता है कोई विनाशकारी कारण, जिसके कारण आपका कुछ लॉस होने वाला है, डिस्ट्रेस में आप चले जाओ, आप परेशान हो जाओ, वो आपको अनॉय कर दे, वो होता है बेन। विनाशकारी कारण या फिर कोई ऐसी चीज जो आपको विनाश या फिर दुख देती हो, उसे बेन कहते हैं। चलो, नेक्स्ट वर्ड है बैनिश, और बैनिश का मतलब होता है देश निकाला या फिर किसी जगह से किसी को निकाल करके हटा देना, उसे बैनिश करना कहते हैं। निर्वासित करना या फिर जबरदस्ती किसी को दूर भेज देना, उसे बोलते हैं बैनिश कर देना, और इसका नाउन हो जाता है बैनिशमेंट। ओके, टू सेंड समवन अवे स्पेशली एज पनिशमेंट, देश निकाला बेसिकली। और वही बैंटर का मतलब होता है जब दोस्त लोग आपस में टांग खिंचाई करते हैं, एक दूसरे के साथ मस्ती मस्ती करते हैं, उसे बैंटर कहते हैं। ठीक है, टांग खिंचाई करना बेसिकली, प्लेफुल और फ्रेंडली एक्सचेंज ऑफ टीजिंग रिमार्क्स। चलो, नेक्स्ट वर्ड है बारबेरियन, और बारबेरियन को बार्बर की जैसा मत समझना, बार्बर तो बेचारा ना ही होता है, लेकिन ये बारबेरियन जो होता है बहुत ही क्रूअल होता है, निर्दयी होता है, असभ्य होता है, अनकल्चर्ड होता है, वो बारबेरियन होता है। सैवेज, क्रूअल, अनसिविलाइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बार्ब्ड, और बार्ब्ड के दो मीनिंग होते हैं। सबसे पहला ये याद रखना कि बार्ब के मतलब बार्ब का मतलब कांटा होता है, तो कांटा से रिलेटेड क्या हो जाएगा? कोई चीज बहुत ही शार्प होगा, शार्प पॉइंटेड होगा, तीखा होगा, वो बार्ब्ड होता है। और वहीं दूसरा मतलब है कि किसी की बात, अगर किसी की बातें अगर ताना मारने वाली हो, आपको चुभने वाली हो, नुकीली हो, तो वो भी बार्ब्ड होता है। ओके, तो डिलीवरिंग अ हर्टफुल और कटिंग रिमार्क, कोई चीज जो आपको हर्ट करने वाला रिमार्क दे, आपको चोट पहुंचाए, ताना मारे, वो भी बार्ब्ड कमेंट होता है। और वहीं कोई अगर चीज बार्ब्ड यानी कि शार्प है, तो वो भी बार्ब्ड होता है। तो इसके दो मीनिंग हो गए। चलो, नेक्स्ट वर्ड है बेयर, और बेयर का मतलब होता है प्लेन या फिर सिंपल, कोई चीज में बिना कुछ भी तड़क भड़क के एकदम सादा और मामूली सा हो, या फिर नंगा एक तरह से, विदाउट एनी क्लोथ, उसे बोलते हैं बेयर। विदाउट कवरिंग या फिर क्लोथ, जैसे कि ये बेयर बॉडी है। और वहीं बार्गेन करना, बार्गेन करने का मतलब तो होता है मोल भाव करना, तोल मोल करना। ओके, सौदा करना या फिर किसी चीज को कम दाम में खरीदना या फिर अच्छे समझौते में उसे प्राप्त कर लेना, वो होता है बार्गेन करना। चलो, नेक्स्ट वर्ड है बैरन, और बैरन का मतलब होता है बंजर, बिना किसी हरियाली के, बिल्कुल रूखा सूखा सा, सूखा सा, उपजाऊ ना हो, बिना फूल पत्तों के हो, वो बैरन होता है। अनेबल टू प्रोड्यूस प्लांट्स या फिर ऑफ स्प्रिंग्स, इनफर्टाइल या फिर एम्प्टी, उसे बैरन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बैरियर, और बैरियर का मतलब होता है रोड़ा, रास्ते का रोड़ा, या फिर कोई भी चीज जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा होता है, चीजों में एक रुकावट पैदा कर रहा होता है, बाधा उत्पन्न कर रहा होता है, वो बैरियर होता है। ठीक है, कोई ऐसी चीज जो रास्ता रोक देती है या फिर मुश्किलें पैदा करती है, वो बैरियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बार्टर सिस्टम, और बार्टर सिस्टम आई एम श्योर आप सब जानते होंगे। बार्टर का मतलब होता है एक्सचेंज करना। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था पहले, कि लोग एक सामान देते थे, उसके बदले में दूसरा सामान लेते थे। उस टाइम में करेंसी नहीं चलती थी, इसलिए वो लोग एक्सचेंज करके ही अपने काम को चलाते थे, व्यापार चलाते थे, लेन देन कर रहे होते थे। तो ये हो गया बार्टर। नेक्स्ट वर्ड है बेस, और बेस के भी दो मीनिंग होते हैं। एक तो सिंपल, जो कि आधार होता है, किसी चीज की नींव होती है। और वहीं किसी का बेस बिहेवियर होगा, वो बहुत ही घटिया, मॉरली लो, बिल्कुल अनैतिक सा बिहेवियर होगा, उसे बेस भी कहेंगे। तो नीच सा, नैतिकता या फिर सम्मान की दृष्टि से निम्न स्तर का, बहुत ही घटिया स्तर का जो बिहेवियर हो, उसे भी बेस कहेंगे। और वहीं किसी चीज की नींव या फिर आधार को भी बेस कहते हैं। चलो, नेक्स्ट वर्ड है बैश, और बैश करने का मतलब होता है किसी को जबरदस्त तरीके से मारना, किसी को जोर से प्रहार करना, या फिर जश्न मनाना। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना बर्थडे बैश,
तो बैश उसी से डिराइव हुआ है। ओके, तो टू हिट समवन हार्ड और थ्रो अ बिग पार्टी, दैट इज बैश। इसके भी दो मीनिंग हो गए, एक तो मारना और दूसरी बात पार्टी करना। नेक्स्ट वर्ड है बैशफुल, और बैशफुल का मतलब होता है शर्माता हुआ, शर्मीला सा, जो कि घबराया हुआ या फिर झिझकता हुआ, वो बैशफुल होता है। शाई हो, इजीली एम्बैरेस हो जाए, वो बैशफुल होता है। चलो नेक्स्ट वर्ड है बैटर, और बैटर का मतलब होता है बार बार किसी को मारना या फिर चोट पहुंचाना, उसे कहते हैं बैटर करना। ओके, टू स्ट्राइक रिपीटेडली, बार बार और वायलेंटली, जोर जोर से, उग्रता के साथ, टू डैमेज और बाई हैवी ब्लोज, उसे कहते हैं बैटर करना किसी को। नेक्स्ट वर्ड है ब्यूटियस, और ब्यूटियस तो काफी सिंपल है, खूबसूरत को कहते हैं। नेक्स्ट है बेकन समवन, और बेकन का मतलब होता है किसी को इशारा करके बुलाना, अपनी ओर उसे आकर्षित करना या फिर बुलाना, उसे बोलते हैं बेकन करना। टू सिग्नल विथ जेस्चर, टू कम क्लोजर, किसी को इशारा करके अपनी ओर बुलाना या फिर अट्रैक्ट करना, इनवाइट करना, उसे बोलते हैं बेकन करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है बीफडल्ड। बीफडल्ड जस्ट लाइक बैफल, इसका सिनोनिम्स हो गया। बीफडल्ड का मतलब ये होता है हैरान हो जाना, भ्रमित हो जाना या फिर सोचने में असमर्थ हो जाना, पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाना या फिर आश्चर्यचकित हो जाना। ओके, कंफ्यूज्ड या फिर अनएबल टू थिंक क्लियरली इज कॉल्ड बेफडल, जस्ट लाइक बैफल्ड। नेक्स्ट वर्ड है बिगाइल, और बिगाइल का मतलब होता है किसी को आकर्षित करना, अपनी ओर खींचना, उसे अट्रैक्ट करना, मोहित करना या फिर छल से या फिर छल से या फिर किसी षड्यंत्र के थ्रू किसी को भ्रमित करना या फिर आकर्षित करना, इसे कहते हैं किसी को बिगाइल कर देना। ओके, टू चार्म और ट्रिक समवन। नेक्स्ट वर्ड है बिहेस्ट, और बिहेस्ट का मतलब होता है किसी को आदेश देना या फिर अनुरोध करना, अर्ज करना या फिर आदेश देना। ओके, इसका एक और सिनोनिम्स है जो कि हम लोग ए लेटर से देखे थे, वो क्या है? वो है एडज्योर, ADJURE। ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिनोनिम्स हो गए एक दूसरे के। चलो, बिहेस्ट का भी मतलब वही हुआ, कमांड देना या फिर रिक्वेस्ट करना अर्नेस्टली, अर्जेंट तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है बिहोल्ड, और बिहोल्ड का मतलब होता है किसी को ध्यान से देखना, स्पेशली बहुत ही इंप्रेस होके, रिमार्केबल तरीके से ऑ में पड़ जाना, उसे बोलते हैं बिहोल्ड करना। जैसे हम बोलते हैं ना, ब्यूटीलाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, यानी कि खूबसूरती किसके नजर में है? जो कि ऑब्जर्व कर रहा है, जो कि देख रहा है और निहार रहा है, बस उसकी आंखों में खूबसूरती है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है बिहूव, और बिहूव का मतलब होता है किसी चीज के लिए उचित होना, पर्याप्त होना या फिर परफेक्ट होना, सुटेबल होना, उसे बोलते हैं बिहूव होना। ओके, टू बी नेसेसरी, प्रॉपर और अप्रोप्रिएट फॉर समवन टू डू समथिंग, मतलब ये उस इंसान के लिए या उस चीज के लिए शोभा देता है कि उसको ऐसा करना चाहिए, उसके लिए वो परफेक्ट हो, वो हो गया बिहूव। नेक्स्ट वर्ड है बी लिटिल, और बी लिटिल का मतलब होता है किसी को छोटा कर देना, लिटिल कर देना यानी कि उसे छोटा कर देना, मतलब उसे छोटा फील करवाना, उसे नीचा फील करवाना, उसे बुरा फील करवाना, वो होता है किसी को बी लिटिल कर देना। नेक्स्ट वर्ड हो गया बेलिजरेंट, और बेलिजरेंट वो लोग होते हैं जो कि बहुत ही आक्रामक होते हैं, होस्टाइल होते हैं, लड़ाकू होते हैं, वो लोग बेलिजरेंट होते हैं। तो युद्ध प्रिय, जिसको लड़ना बहुत पसंद हो, लड़ाई या फिर झगड़े के लिए एनी टाइम तैयार रहता हो और आक्रामक होता है, वो बेलिजरेंट होता है। चलो, नेक्स्ट वर्ड है बेनेडिक्शन, और बेने का मतलब गुड होता है, जैसा मैंने आपको वीडियो में पहले बता रखा है कि बेने का मतलब गुड होता है, और डिक्शन का मतलब होता है कहना। तो जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा कहते हो तो आप उसको आशीर्वाद दे रहे होते हो, तो वो बेनेडिक्शन होता है। ठीक है, ब्लेसिंग और एक्सप्रेशन ऑफ गुड विशेस। और वहीं बेनिफिशियल, कोई चीज लाभकारी होता है, वो बेनिफिशियल होता है। और वहीं बेनिफिशियरी कौन होता है? बेनिफिशियरी लाभ उठाते हैं, वो लोग लाभार्थी होते हैं, यानी कि जो लोग लाभ उठा रहे हैं, जिन्हें कोई फायदा मिल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट की स्कीम्स के बेनिफिशियरीज वो होते हैं जिनको उसका लाभ मिल रहा होता है, वो उसका लाभ उठा रहे होते हैं। ठीक है, अ पर्सन हु रिसीव्स अ बेनिफिट स्पेशली फ्रॉम अ विल, इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर लीगल अरेंजमेंट्स से उनको जो फायदा मिलता है, लाभ मिलता है, वो बेनिफिशियरीज होते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है बेनिवोलेंट, और बेनिवोलेंट का मतलब होता है किसी के लिए अच्छा सोचना और अच्छा विचार रखना, किसी को मदद करना। वो लोग दयालु व्यक्ति होते हैं, वो लोग काइंड व्यक्ति होते हैं और जेनरस, बड़े दिल के लोग होते हैं, वो लोग बेनिवोलेंट होते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं। और वहीं बेनाइन का मतलब, सब में बेन 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 दिख रहा है ना, तो मान लो कि बेन 10 जो कि बहुत अच्छा इंसान था, अच्छा लड़का था, वैसे आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो बेनाइन क्या होता है? बेनाइन भी वही होता है जो कि हार्मलेस होता है, जिससे दूसरे को कोई भी ठेस नहीं पहुंच सकता है, कोई भी नुकसान नहीं हो सकता है, वो बेनाइन होता है। तो जेंटल एंड हार्मलेस इज अ बेनाइन थिंग, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। और वहीं बेक्विथ का मतलब होता है विरासत में किसी चीज को दे देना, सौंप देना, किसी को अपनी संपत्ति दे देना, उसे कहते हैं बेक्विथ करना, किसी चीज को दे देना, स्पेशली अपने डेथ के बाद वसीयत के तौर पे। और वहीं बेरीवमेंट का मतलब होता है दुख व्यक्त करना, बहुत ही ज्यादा
टूट जाना, निराशा होना, निराश हो जाना और बहुत ही दुखी होना। परिवार या फिर प्रियजन की मृत्यु से जब लोग दुखी होते हैं तो लोग बेरीवमेंट यानी कि शोक प्रकट करते हैं, वो लोग बेरीव्ड हो जाते हैं, ठीक है? किसी चीज़ से वंचित हो जाते हैं। और वहीं बेरेफ्ट का भी मतलब होता है किसी चीज़ से वंचित हो जाना, उससे अलग हो जाना या फिर उसको खो देना, उसके बिना खाली महसूस करना या फिर खोया हुआ महसूस करना। तो डिप्राइव्ड और लैकिंग समथिंग इज़ टू बी बेरेफ्ट ऑफ समथिंग। और वहीं बर्ज़र्क का मतलब होता है बिल्कुल क्रोधित या फिर पागल हो जाना, बिल्कुल पागल वाइल्ड हो जाना, उट-पटांग बिहेवियर करने लग जाए कोई, तो वो बर्ज़र्क हो जाता है। ज़बरदस्ती गुस्से में आग बबूला हो जाता है, वो बर्ज़र्क हो जाता है। ठीक है? वाइल्डली एंगर। और वहीं बिसीज का मतलब होता है किसी से कोई विनती करना, रिक्वेस्ट करना, जोर से माँगना या फिर कोई प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करके, हाथ जोड़ करके कि प्लीज़ गिव मी समथिंग और डू समथिंग, टू आस्क अर्नेस्टली या फिर डेस्परेटली किसी से कोई चीज़ को माँगना। वहीं बिसीज का मतलब होता है किसी को घेर लेना, उसे सराउंड कर लेना। ओके? नेक्स्ट वर्ड है बेस्टियल और बेस्टियल बना है बीस्ट से और बीस्ट कौन होता है? बहुत ही खूंखार, वो होता है ना उग्र होता है, बहुत ही ज़्यादा बेलिजेरेंट टाइप का होता है, बहुत ही राउडी टाइप होता है, तो बीस्ट से ही बना है बेस्टियल। बेस्टियल जस्ट लाइक बारबेरियन कौन होते हैं? बहुत ही ब्रूटल होते हैं, वो लोग क्रूर होते हैं, सैवेज होते हैं, उनमें ह्यूमन सेंसिबिलिटी की भारी कमी होती है, वो लोग बेस्टियल होते हैं यानी कि बीस्ट की जैसे बीस्ट लाइक होते हैं। ओके? नेक्स्ट वर्ड है बेस्टो करना और बेस्टो करने का मतलब होता है किसी को कुछ सौंपना, कुछ देना, प्रदान करना, स्पेशली सम्मान के रिलेटेड इसको बोलते हैं हम लोग। टू गिव एन ऑनर या फिर गिफ्ट, किसी को सम्मान देना या फिर कोई गिफ्ट देना, उसे बोलते हैं बेस्टो करना। और वहीं बिट्रे करने का मतलब होता है किसी को धोखा देना, बिट्रेयल उसका नाउन हो गया। और बेवरेजेस का मतलब होता है जो पीने वाले पदार्थ होते हैं, पेय पदार्थ होते हैं, उसको बेवरेजेस बोलते हैं। स्पेशली अदर देन वाटर, वाटर के अलावा जो भी होते हैं, इसमें कोल्ड ड्रिंक, चाय, नाश्ता सब कुछ आ जाता है इसमें, ठीक है? और वहीं बेविल्डर का मतलब होता है हक्का बक्का हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, उलझन में डल जाना। तो ये भी बैफल्ड के जैसा है। और एक और हम लोग देख लेते हैं बी फडल्ड। तो बी फडल्ड, बेविल्डर, बैफल्ड और ए से था एडल्ड। तो ये सारे आप वर्ड्स देख रहे हो कितना रिपीट हो रहा है ना। तो ये सब इसी तरह से आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बढ़ते जाएगा और वोकैबुलरी भी काफी इनहैंस होते जाएगा। तो इस सीरीज को ऐसे ही फॉलो करते रहना, ठीक है? बेविल्डर का मतलब ये हो गया। नेक्स्ट है बी विच और बेविच का मतलब होता है किसी को विच की तरह, एक जादूगरनी की तरह आप अगर मंत्र मुग्ध कर दो, उसके ऊपर मंत्र फूंक दो, उसको अपना बना लो, उसको मोह लो अपने आप अट्रैक्ट करके जादू के थ्रू, तो उसे बेविच करना कहते हैं। टू एन्चैंट, चार्म या फिर फैसिनेट समवन एज इफ बाय मैजिक, मैजिक के थ्रू आप उसको ऐसा कर रहे हो, तो वो बोलते हैं बिविच कर देना। और वहीं बिब्लियोफाइल का मतलब होता है बुक्स का प्रेमी, किताबों का प्रेमी। बिब्लियो का मतलब होता है बुक और फिल का मतलब होता है लव। तो जो लव करते हैं बिब्लियो से यानी कि बुक से, वो होता है बिब्लियोफाइल। इनको बुक्स को संग्रह करना, जमा करना बहुत ज्यादा पसंद होता है, ये लोग बिब्लियोफाइल होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बिब्यूलस और बिब्यूलस वो लोग होते हैं जो एक्सेसिवली पी लेते हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं, बेसिकली शराबी लोग होते हैं, जरूरत से ज्यादा पीने वाले, वो लोग बिब्यूलस होते हैं। और वहीं बाइफरकेट का मतलब होता है किसी को दो हिस्से में तोड़ देना, डिवाइड कर देना, उसे काट देना, विभाजित कर देना, उसे बोलते हैं बाइफरकेट करना। और बाइलैटरल का मतलब होता है ऐसी चीज जिसके दो आयाम होते हैं, दो रूप होते हैं, दो साइड्स होते हैं, दो पक्ष होते हैं, वो बाइलैटरल होते हैं। और नेक्स्ट है बाइंडिंग, यानी कि किसी चीज के ऊपर ऑब्लिगेटरी होना, लीगली या फिर मॉरली, यानी कि उसके लिए बाध्यकारी होना, बाध्य होना कि आपको वो करना ही करना है, ठीक है? समथिंग दैट मस्ट बी फॉलोड और ओबेड, जिसको आपको पालन करना ही करना है, नेसेसरी है, ऑब्लिगेटरी है, आपको कंपलसरी है वो करना, वो होता है बाइंडिंग अपॉन समथिंग और समवन। इसके साथ हमेशा अपॉन प्रीपोजिशन यूज होता है। और भाई बिजार का मतलब होता है कोई चीज जो कि बहुत स्ट्रेंज होती है, बहुत ही अनयूजुअल होती है, उसे बिजार कहते हैं, अटपटा सा, अनयूजुअल सा। और वही ब्लैबर का मतलब होता है बक 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 करते रहना, कुछ भी बोलते रहना, उसे बोलते हैं ब्लैबर करना या फिर बकवास करते रहना। और वो लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं और सीक्रेट्स को भी रिवील कर देते हैं जहां उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो ब्लैबर करने का मतलब वो होता है। और वही ब्लासे का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि अनइंटरेस्टेड हो, जिसको रुचि नहीं हो, क्योंकि वो बहुत ही आम हो चुकी है, बहुत ही ऑब्वियस सी बात हो चुकी है, बहुत कॉमन हो चुकी है, वो ब्लासे होती है। अनइम्प्रेस्ड और इनडिफरेंट ड्यू टू ओवर एक्सपोजर, या फिर एक्सेस हो जाने के कारण इतना उस चीज को आप देख लियो कि आपको इंटरेस्ट खत्म हो गया उसके लिए। और वही ब्लास्फेमस का मतलब होता है किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स, किसी के कल्चरल सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, उसे ठेस पहुंचाना, उसे ब्लास्फेमी कहते हैं। तो शोइंग डिसरेस्पेक्ट और इररेवरेंस
टुवर्ड्स रिलीजियस बिलीफ। तो रेवरेंस का मतलब होता है इज्जत, इररेवरेंस का मतलब होता है कि लैक ऑफ इज्जत, बेइज्जती टाइप का, इंसल्ट टाइप का। ओके, तो ब्लास्फेमी का ये मतलब हो गया। और वहीं ब्लेज का मतलब होता है आग या फिर स्ट्रॉन्ग फ्लेम, एक डैजलिंग डिस्प्ले ऑफ लाइट, उसे ब्लेज कहते हैं, तेज से चमकता हुआ चीज। और वहीं ब्लीक का मतलब होता है उदास या फिर निराशाजनक चीज, जो कि बहुत ही सुनसान या फिर ठंडा हो, कोल्ड सा बिहेवियर हो, ठीक है, उसे भी हम लोग ब्लीक कहते हैं। तो कोल्ड, एम्प्टी, डिप्रेसिंग इन अपीयरेंस और फीलिंग। और वहीं ब्लेयरी का मतलब होता है धुंधला, जो कि क्लियर ना हो, वो धुंधला हो, उसे ब्लेयरी कहते हैं। स्पेशली आंखें या फिर दृष्टि के लिए इसे यूज कर रहे होते हैं। और वही ब्लेमिश का मतलब होता है चांद पे दाग या फिर एक धब्बा, एक छोटी सी फ्लॉ या फिर कोई इम्परफेक्शन, एक छोटी सी कमी, उसे ब्लेमिश कहते हैं। और वही ब्लेंड करने का मतलब होता है चीजों को मिक्स कर देना, उसे एक कर देना, उसे बोलते हैं ब्लेंड करना। और ब्लिस का मतलब होता है एक्सट्रीम स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा खुशी हो, उसे ब्लिस कहते हैं। परफेक्ट हैप्पीनेस या फिर जॉय को हम लोग ब्लिस कहते हैं। और वही ब्लिस्टर्स का मतलब होता है छाले, पैर में जो पड़ जाते हैं, स्किन्स में पड़ जाते हैं ना छाले, उसे बोलते हैं ब्लिस्टर। और वही ब्लिथ का मतलब होता है बिल्कुल केयर फ्री होना, खुश मिजाज होना, बिना किसी चीज की, बिना किसी रिजल्ट का परवाह किए बिना एंजॉय करते हो आप, तो आप ब्लिथ कर रहे हो, आप ब्लिथ हो आप, ठीक है, तो एक एडजेक्टिव हो गया। और वहीं ब्लिट्स का मतलब होता है एक अचानक से सडन और एक्सट्रीमली हार्ड अटैक ऑन समथिंग, अटैक या फिर एफर्ट को हम लोग ब्लिट्स कहते हैं, ठीक है, तेज हमला। और वहीं ब्लॉच का मतलब होता है छोटे छोटे या फिर बड़े दाग हो गए, इरेगुलर स्पॉट्स या फिर मार्क, उसे हम लोग ब्लॉचेस कहते हैं। ब्लॉच यानी कि दाग और धब्बे। और ब्लिस्टर का मतलब होता है छाला। ओके, और ब्लंडर का मतलब होता है बहुत ही भारी मिस्टेक, जो कि नहीं हो जाना चाहिए था, उसे बोलते हैं ब्लंडर। ओके, और वही ब्लंट के दो मीनिंग होते हैं। ब्लंट का पहला मीनिंग है एक ऐसी चीज जिसमें धार की कमी हो, जो कि बिल्कुल चपटा हो, बिल्कुल शार्प ना हो, उसे बोलते हैं ब्लंट, धारहीन चीज। और दूसरा चीज होता है वो लोग जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, डायरेक्टली किसी के मुंह पे जवाब दे देते हैं, उसे ब्लंट कहते हैं हम लोग, ठीक है। और ब्लर तो जान ही रहे हो, धुंधला होता है, जैसे बैकग्राउंड ब्लर करते हैं ना फोटोज में, वो हो गया ब्लर। और वही ब्लस्टर का मतलब होता है किसी के ऊपर चिल्लाना, टू स्पीक लाउडली एंड अग्रेसिवली और ऑफन विदाउट रियल पावर। अक्सर आपके पास पावर नहीं है लेकिन फिर भी आप चिल्ला रहे हो, बस अपनी भड़ास निकाल रहे हो, तो उसे ब्लस्टर करना कहते हैं। और वही बोस्ट करने का मतलब होता है अपनी ही डींग हाँकना, बहुत ही ज्यादा बोलना। इसके लिए एक ईडियम है, वो है टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। तो ईडियम वाले सीरीज को भी जरूर देखना। ओके, तो बोस्ट करने का मतलब हो गया फेंकना। और बोगस का मतलब होता है नकली, फेक या फिर अनओरिजिनल, जो कि जेन्युइन ना हो, उसे बोगस कहते हैं। और वहीं बॉइस्टर्स का मतलब होता है बहुत ही नॉइजी, बहुत ही उथल पुथल, बहुत ही हो हल्ला वाला, एनर्जेटिक, चीयरफुल या राउडी, उसे बॉइस्टर्स कहते हैं। और वहीं ब्लॉस्टर का मतलब होता है किसी चीज को सपोर्ट देना, मजबूती प्रोवाइड करना और उसे और स्ट्रेंथन करना या फिर उसके मोरल को बूस्ट कर देना, तो उसे बोलते हैं बॉल्स्टर करना, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है बॉम्बास्टिक। और बॉम्बास्टिक का मतलब होता है बहुत ही भारी भरकम, बड़े बड़े शब्द का इस्तेमाल करना, स्पेशली अननेसेसरी जगह पे जहां पे उसकी जरूरत भी नहीं हो, लेकिन फिर भी अपने आप लैंग्वेज को आप हाई फाई दिखाने के लिए जब करते हो, तो उसे बॉम्बास्टिक कहते हैं। अक्सर ये घमंड दिखाता है और इसमें आप बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बात कर रहे होते हो, ठीक है। और वही बोनांजा का मतलब होता है एक अचानक से लगी हुई लॉटरी, उसे बोनांजा कहते हैं। अ सडन इंक्रीज इन द वेल्थ या फिर गुड फॉर्च्यून, उसे बोनांजा कहते हैं। और वहीं बोनहॉमी का मतलब होता है मित्रता, हर्ष या फिर हर्ष का वातावरण, यानी कि चीजों के बीच में बहुत हार्मोनी हो, दोस्ती हो, बहुत ही ज्यादा भाईचारा हो और अच्छा माहौल हो, उसे बॉन होमी कहते हैं, ठीक है। और वही बुलवर्ड का मतलब होता है चौड़ा सड़क जिसके दोनों तरफ पेड़ हो रहे होते हैं, उसके उसे बुलवर्ड कहते हैं। और वही बाउंडेन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर ऑब्लिगेटरी होना, जैसे हम लोग बाइंडिंग देखे थे ना, बस वही उसी का पास्ट हो गया, बाउंडेन अपॉन समथिंग, ठीक है। वैसे याद रखना, टू बी ऑब्लिगेटरी ऑन समवन, रिक्वायर्ड बाय मॉरल और लीगल ड्यूटी, कि आपको मॉरली या फिर आपके नैतिक रूप से या फिर आपके कानूनी रूप से वो आपका कर्तव्य बनता हो, तो वो आपके ऊपर बाउंडन है, आपके लिए वो बाइंडिंग है। ओके, और वही बाउंचेस का मतलब होता है कि कोई चीज बहुत ही भारी मात्रा में हो, बहुत ही प्रचुर मात्रा में हो, एक्सेस मात्रा में हो, अबंडेंस में हो, वो चीज अबाउंड कर रहा होता है, तो उसे हम लोग बाउंचस कहते हैं, बाउंचस कहते हैं। और वही बाउंटी का मतलब होता है किसी के ऊपर अगर इनाम लगा दे कोई सरकार या फिर कोई भी किसी के ऊपर इनाम रखी हो, तो उसे कहते हैं बाउंटी। रिवॉर्ड या फिर जेनरस गिफ्ट, उसे बोलते हैं बाउंटी। और वहीं बॉर्डलराइज का मतलब होता है चीजें किसी को शॉर्टेन करना, स्पेशली बुक्स वगैरह में अननेसेसरी चीज जो कि दूसरों को सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकती है, उसे हटा देना, उसे छोटा कर देना, इन अप्रोप्रिएट पार्ट को रिमूव कर देना, उसे बोलते हैं बाउडलराइज। ओके,
और ये थॉमस बॉडलर से बना था, याद होगा आपको अगर फुल वीडियो देखे होंगे तो। और वहीं ब्रेस का मतलब होता है किसी को सहारा देना, किसी को सपोर्ट करना या फिर खुद को तैयार करना। और उसका एक और मतलब होता है किसी चीज को मजबूत करना, जैसे और एक और मतलब हो गया उसका ब्रेसेस, जो कि दांत वगैरह को सपोर्ट करने के लिए रहते हैं। वैसे ही नेक ब्रेसेस होते हैं, नेक को सपोर्ट करने के लिए रहते हैं। ओके। और ब्रॉल का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, जोरदार अव्यवस्थित झगड़ा या फिर लड़ाई, उसे ब्रॉल कहते हैं। और ब्रेजन का मतलब होता है बिल्कुल बेशर्म हो, बोल्ड हो, एक्सेसिवली बोल्ड या फिर शेमलेस हो। और स्पेशली लाई के लिए हम लोग यूज करते हैं कि ही सेड अ ब्रेजन लाई, मतलब एकदम बेशर्म की तरह उसने झूठ बोला। ओके। और समथिंग दैट इज डन विदाउट शेम या फिर रूल्स की परवाह किए बिना, उसे ब्रेजन कहते हैं। और वही ब्रीच करना, किसी चीज का उल्लंघन करना होता है ब्रीच करना, उसको वायलेट करना और उसका नियम को तोड़ देना बेसिकली। और वहीं ब्रेक थ्रू का मतलब होता है एक अचानक से पाई गई खुशी, सफलता, महत्वपूर्ण प्रगति या फिर प्रोग्रेस, उसे ब्रेक थ्रू कहते हैं। और वहीं ब्रेविटी का मतलब होता है कोई चीज शॉर्ट में कहना, तो ब्रेविटी एक नाउन हो गया। ब्रेविटी के मतलब संक्षिप्तता होता है और कम शब्दों में बात करना, उसे ब्रेविटी कहते हैं। और वहीं ब्रीफ का भी मतलब वही हो गया, ब्रीफ एक एडजेक्टिव है। ब्रीफ हो गया संक्षिप्त में कोई चीज बोलना, थोड़े समय के लिए कुछ बोलना, उसे बोलते हैं ब्रीफ में बोलना। और वही ब्रिस्क का मतलब होता है तेजी और चुस्ती से चलना, फुर्ती के साथ चलना। टू डू समथिंग ब्रिस्कली मतलब उसे तेजी और फुर्ती के साथ कर लेना। ओके। और वही ब्रिटल वो चीज होता है जो आसानी से टूट सकता है, हर्ट हो सकता है, बहुत ही नाजुक होता है, उसे ब्रिटल कहते हैं। और ब्रूक करने का मतलब होता है किसी को बर्दाश्त करना, सहना या फिर किसी को इंड्योर करना, किसी स्पेशली दर्द को या फिर कोई अजीब सी चीज, अनप्लेजेंट सी चीज जो आपको बहुत बुरा लगा। और वहीं ब्रो बीट करने का मतलब होता है किसी को डराना, धमकाना और उसे इंटिमिडेट कर देना, उसे डरा देना। और ब्रस्क का मतलब होता है अब्रप्ट या ब्लंट तरीके से बात करना, रूडली बात करना, अचानक से किसी से आप आर्गुमेंट कर लो या फिर सडनली कुछ बुरा सा अटपटा सा बोल दो, वो ब्रस्क होता है। और ब्रूटल का मतलब होता है जो कि बहुत क्रूअल हो, बारबेरियन हो, सैवेज हो, उसे ब्रूटल कहते हैं। बेस्टियल हो, बीस्ट की जैसा हो। और वहीं बुकॉलिक का मतलब देहाती, जो कि ग्रामीण से संबंधित हो, गांव से संबंधित हो, उसे ब्यूकॉलिक कहते हैं। रूरल साइड से संबंधित हो, जैसे कि पंचायत मूवी में हम देखे थे। और वही बफ का मतलब होता है किसी चीज का बहुत ज्यादा प्रशंसक होना, उसका बहुत ज्यादा फैन होना। फॉर एग्जाम्पल कोई मूवी बफ है, कोई जिम बफ है। और वही बम्पकिन का मतलब होता है कोई जो गंवार हो, अनपढ़ व्यक्ति हो, उसे बम्पकिन कहते हैं, जैसे हमारा फेवरेट विनोद। और वहीं बम्पशस का मतलब होता है जो इंसान बहुत ही घमंडी और अहंकारी होता है, उसे बम्पशस कहते हैं। सेल्फ असर्टिव या फिर प्राउड होता है, स्पेशली लोग इससे इरिटेट हो जाते हैं, वो बम्पशस होता है। और बॉयंट का मतलब होता है आशावादी, बहुत ही खुश मिजाज का या फिर वो चीज जो कि इजीली तैर जाती है, उसे बॉयंट कहते हैं। और बर्गलरी का मतलब होता है डकैती, चोरी या फिर धावा बोलना, कहीं पे कुछ क्राइम कमिट करना। और बर्लेस्क का मतलब होता है किसी की नकल करना, इमिटेट करना, कॉपी करना। और बसल का मतलब होता है बहुत ही हाईली एनर्जेटिक और भीड़ भाड़ वाला जगह जिसमें बहुत शोर शराबा होता है, उसे हसल बसल वहां पे रहता है। ठीक है, हलचल या फिर व्यस्त गतिविधि वाला जगह, वो बसल होता है। ओके। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, इसमें हम लोग काफी शॉर्ट में सब कुछ देखे थे। आई होप ये आपको रिवाइज करने के लिए तो काफी हेल्पफुल रहेगा। बट आई विल हाईली सजेस्ट कि आप इन वर्ड्स को एक बार थोड़ी डिटेल में देख लेना, फुल वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि उससे आपको वर्ड हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।